आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिव्याजविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल हम विचार कर रहे थे कि जीव कैसा है और ईश्वर कैसा है, उन दोनों में क्या है, विभाग है, विलक्षण स्वरूप है ना। ये कहा था ना, मिथो विलक्षण स्वरूपम इति आगतम। ऐसा उनसे ज्ञान होता है, विलक्षण है, उन दोनों का संबंध जो है। अब कह रहे हैं न च उपाधि तारतम्य मय परिच्छेद प्रतिबिंबत्वादि व्यवस्थया तयोर विभाग स्यात्। क्या कह रहे हैं, न च, शंका कर रहा है कोई पुनः, बोले उपाधि तारतम्य मय परिच्छेद, उसमें जो उपाधि है, किसमें, जीव में और ईश्वर में, ईश्वर में जो उपाधि है क्या है, विशेष गुण है, और जीव में जो उपाधि क्या है, माया जड़ित है। तो उपाधि तारतम्य है कि नहीं है? जो उपाधि ईश्वर में है वो उपाधि सब जीव में नहीं हो सकता। कुछ है तारतम्य, जैसे ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है, ईश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है कि नहीं। इस प्रकार कुछ तारतम्य तो है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। तारतम्यमय है कि नहीं। तो कई चीज तारतम्य होने से, समान होने से तारतम्यमय प्रयोग है। तारतम्यमय परिच्छेद प्रतिबिंबत्वादि, परिच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद आदि व्यवस्थया तयोर विभाग स्यात्, उसका क्या हो गया, विभाग है। ईश्वर और जीव भिन्न भिन्न है, स्पष्ट है तो, है कि नहीं। तारतम्य भेद होने से, प्रतिबिंब परिच्छेद आदि व्यवस्था होने से उन दोनों का विभाग होता है। यत्तु करके कोई कह रहा है। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, पुरुरूप, इंद्र माया भी, इंद्र है, क्या किया, माया भी, माया रूप को द्वारा, माया के द्वारा पुरुरूपयते, पुरु के रूप में क्या किया, पुरु मतलब अनेक रूप में विभाग हुआ इंद्र, और वहां पे भी आया बहुत रूप में, पृथ्वी यज्ञ में माया रूप लेकर आया ना, अनेक रूप लेकर आया। तो इंद्रो माया भी पुरु रूप ही है, तो अनेक रूप में वो दिखता है इंद्र माया के द्वारा। इस प्रकार ईश्वर भी, जब इंद्र एक देवताओं के राजा इस प्रकार हो सकता है, तो ईश्वर तो बहुत रूप ले ही सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रामकृष्ण आदि जो रूप लेते हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं, इत्यादि श्रुते है तस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मण, जो अद्वितीय ब्रह्म है, वो कैसे है, मायया परिच्छेदादि ईश्वर जीव विभाग स्यात्, है ना। पूर्व पक्षी कर रहे हैं यत्तु करके, अद्वितीय एकमेव अद्वितीय ब्रह्म जो है, वो अद्वितीयस्य ब्रह्मणो, अद्वितीय जो ब्रह्म है, मायया, माया के द्वारा परिच्छेदादि होकर के ईश्वर जीव विभाग स्यात्, ब्रह्म ही ईश्वर और जीव से विभाजित हो जाता है, ऐसा शंका किया। तत्र विद्यया परिच्छिन्नो महान खंड ईश्वर, अविद्यया परिच्छिन्न कनियान खंडस्तु जीव। देखिए कैसा शंका कर रहा है, कह रहा है जो ब्रह्म है अपने माया के द्वारा एक खंड ईश्वर बना और एक खंड जीव बनाया, ठीक है। तो बोले विद्या के द्वारा परिच्छिन्न होकर के, विद्या के द्वारा युक्त होकर के जो बहुत बड़ा खंड बना है, टुकड़ा है, वो ईश्वर है। मतलब एक पत्थर था और दो टुकड़ा हुआ, एक बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया, एक छोटा टुकड़ा जीव हो गया। ये शंका कर रहा है। हाँ, वही शंका कर रहा है। ऐसे होता है, हो सकता है। हाँ,
ईश्वर तो हुआ ना, ब्रह्म हुआ, ब्रह्म एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसका 2 टुकड़ा हुआ हैं। ईश्वर बने एक एक बड़ा खंड है ना, विद्या के द्वारा परिचिन्न होकर के एक बड़ा खंड ईश्वर हुआ, और अविद्या के द्वारा परिचिन्न होकर के छोटा खंड जीव हो गया। ठीक है, बोले यथा घटेन अवच्छिन्न शरावेण अवच्छिन्न च आकाशखंड महत अल्पता व्यपदेश भजति। देखिए, घट और सरा, घट में घटाकाश जो है बड़ा है, और सराकाश क्या है, छोटा है। तो घटाकाश हो गया ईश्वर, और सरावाकाश हो गया जीव। वही तो हुआ, पत्थर का बड़ा टुकड़ा हो गया ईश्वर, और छोटा टुकड़ा हो गया जीव। इस प्रकार जो होता है, महत अल्पता व्यपदेश, इस प्रकार जहाँ ज्ञान होता है उसी का ही भजन करता है। अभी तक उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न चल रहा है पूर्व पक्ष का। यथा ही अयम ज्योतिरात्मा, ये ज्योति कैसा है, आत्मा है, ज्योति स्वरूप जो आत्मा है। विवस्वान विवस्वान अपो भित्वा, विवस्वान सूर्य, सूर्य और विवस्वान अपो भित्वा, अप मतलब जल मतलब मेघ, मेघ को पार करके भेद करके बहुधा एक अनुगच्छन, बहुत रूप में एक ही मेघ बहुधा अनुगच्छन पड़ता रहता है किरण। बोले उपाधि ना क्रियते भेद रूप देव, उपाधि के द्वारा ये देवताओं ने भेद रूप ने स्वीकार किया। क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा उपाधिना क्रियते भेद रूप देव क्षेत्रेषु एवं अजो यम आत्मा। बोले भेद रूप जो देव है, क्षेत्रेषु मतलब जीव, क्षेत्र मतलब जीवेषु क्या है, अजो अयम आत्मा, जो न जायते थे, अज यह आत्मा है। इत्यादिषु प्रतिबिंब श्रवणात् विभाग स्यात्, प्रतिबिंब ईश्वर का ही प्रतिबिंब, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब जीव और ईश्वर है, इस प्रकार जो मानते हैं उसका विभाग स्यात्, ऐसा कहते हैं। क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा, जो अयम आत्मा है कौन है, हाँ यह जो आत्मा है कहाँ है, दो बात को कह रहे। बोले उपाधिना भेद रूप क्रियते, उपाधि के द्वारा इस जीव और ईश्वर का भेद किया है। तो क्षेत्रेषु अज अयम आत्मा, जो क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब जीव को भी लिया जाता है, तो जो अयम आत्मा ये आत्मा है, तो हम तो जीव ही तो कह रहे हैं इसको, परमेश्वर थोड़ी कह रहे। क्षेत्रेषु अयम आत्मा, तो अयम आत्मा किसमें है, जीव में ही तो रहता है ईश्वर, और क्या हृदय में कौन रहता है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, जीवात्मा में तो सर्वभूत, हाँ तो ईश्वर ही तो सर्वभूत करके किसको लिया, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब भूतों में ईश्वर निवास करते हैं। सर्वभूत कौन हुआ, समस्त जीव, जीव के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। हाँ, क्षेत्र भी जीव हुआ, हाँ यहाँ क्षेत्र करके जीव को लिया, जीव, हाँ उस स्थान भेद से अलग हो जाता है ना, तो क्योंकि क्षेत्र मतलब कि आश्रय, वो इस शरीर को आश्रय करके जीव रहता है, लेकिन जीव को आश्रय करके, हाँ वही बात कहा यहाँ पर, बोले क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा, इस प्रकार क्षेत्र में जो अज आत्मा है वो निवास करता है। इत्यादिषु प्रतिबिंब श्रवणात् तद विभाग स्यात्, तो प्रतिबिंब तो हो गया, मतलब ये ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, हाँ वो तो है ही, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रह्म का ही जीव और ईश्वर दोनों प्रतिबिंब है। हाँ बताया तो,
एक पत्थर का दो टुकड़ा का हम्म। उदाहरण दिया। ठीक है ना, घटाकाश और शराबाकाश का जो उदाहरण दिया है वो प्रतिबिंबवाद का कह रहा है। अब और स्पष्ट कर रहा है, देखिए, विद्यायाम प्रतिबिंब, जो विद्या है वो प्रतिबिंब ईश्वर, और अविद्यायाम ब्रह्मण तस्य प्रतिबिंबस्तु जीव। विद्या का जो प्रतिबिंब ईश्वर है, ये जो ब्रह्म है उसका विद्या प्रतिबिंब ईश्वर है, और अविद्या ब्रह्मण तस्य प्रतिबिंबस्तु जीव। समझ गए? क्या कह रहे हैं विद्यायाम प्रतिबिंब ईश्वर, ठीक है ना, विद्या द्वारा विद्यायाम, विद्याओं का जो प्रतिबिंब है वो कौन है? ईश्वर ईश्वर है। अविद्यायाम ब्रह्मण, ब्रह्मण अविद्यायाम, ब्रह्म का जो अविद्या है, तस्य प्रतिबिंबस्तु जीव, ब्रह्म का पहले ही। होता भी चुका। हाँ, पहले भी बताया, अभी और कह रहा है। यथा, और उदाहरण दे रहा, यथा सरसी रवेहे, सरसी मतलब जल जल में, रवेहे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। यथा च घटे प्रतिबिंब महद अल्पत्व व्यपदेशम, यदि क्या तालाब में, सरोवर में सूर्य पड़े तो थोड़ा बड़ा सा दिखता है, और घट में प्रतिबिंब पड़े तो छोटा सा। छोटा सा दिखता है। सूर्य तो वही है, तो वहां जो बड़ा प्रतिबिंब दिखा वो ईश्वर है, और घट में जो छोटा प्रतिबिंब दिखा वो जीव है। अपदेशम भजते तद्वत इत्याह शंकर, इस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैत मत में कहा है। तदिदम निरसनाय च दर्शयति, अब आया सिद्धांत को, इसको निरसन करने के लिए, खंडन करने के लिए दिखा रहे हैं। नच इति, नच उपाधि करके वो उठाया वहां से, बोले अनया रीत्या तैर्विभाग नच स्यात् इति अन्वय, इस प्रकार अगर कोई विभाग करता है तो ये विभाग नहीं हो सकता है, इति अन्वय। स्पष्ट है? चलिए आगे चलें। यहाँ कुछ लिखा था। इसका चलिए, समाधान क्या क्या आगे क्या? समाधान ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो, ऐसा करके वहां छोड़ दिया। अब उसका समाधान करने जा रहे हैं, पहले पूर्व पक्षी किया। अब कह रहे हैं तत्र यदि उपाधेर अनाविद्यकत्वेन वास्तवत्वम, तत्र वहां पर, ऐसे स्थिति पर, प्रतिबिंब और परिच्छेदवाद की स्थिति पर, यदि उपाधे अनाविद्यकत्वेन, मतलब अनाविद्य मतलब विद्या विहित, अनाविद्यकत्वेन वास्तवत्वम, अविद्या नहीं होकर के, विद्या भिन्न होकर के जो कौन है, ईश्वर है, वो वास्तविक है। तरही विषयस्य, जो विषय हो रहा है, तस्य परिच्छेद विषयत्व असंभव, तो क्या होगा, परिच्छेद का जो विषय है वो क्या होगा, असंभव होगा। कैसे होगा? बोले निर्धर्मकस्य व्यापकस्य, तुम्हारा ब्रह्म कैसा है, निर्धर्मक है, कोई धर्म उसमें नहीं है, निर्गुण निराकार है ना, तो तुम्हारा जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार है, तो उसमें कोई धर्म तो है ही नहीं, तो जिसका कोई धर्म है ही नहीं उसका प्रतिबिंब कैसे? भाई कोई शरीर वाला होगा तब तो उसका छाया होगा, जब तुम्हारा कोई शरीर है ही नहीं, कोई धर्म उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से होगा? जैसे सूर्य का किरण। ब्रह्मा का फिर पत्थर का उदाहरण दिया। हाँ, तुमने दिया, घटाकाश महाकाश को दिया, सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब और घट में सूर्य का प्रतिबिंब दिया आपने। भाई ये सब तो स्वरूप वाला है, सूर्य ही नहीं, प्रतिबिंब कहाँ आएगा? हैं? जब सूर्य है ही नहीं, जब कोई वस्तु तुम्हारा कोई धर्म है ही नहीं, तो उसका प्रतिबिंब कैसे, आकाश कैसे? और परिच्छेदवाद युक्त, भाई कोई स्वरूप वाला होगा तब तो कोई उसमें जुड़ेगा, युक्त होगा। जो कोई है ही नहीं कोई धर्म उसमें, तो युक्त कैसे होगा, किससे जुड़ेगा वो? हाँ, ठीक है, इसलिए कह रहा है निर्धर्मकस्य व्यापकस्य
निरवयवस्य च प्रतिबिंबत्व अयोगो। प्रतिबिंब कभी हो ही नहीं सकता है, होने पर भी अयोग्य अपि उपाधि संबंधा भावात, उपाधि का संबंध कभी हो ही नहीं सकता, भाव ही रहेगा हमेशा। इसलिए बिंब प्रतिबिंब भेदा भावात दृश्यत्व भावात, बिंब प्रतिबिंब का जो आपने बताया वो भेद का कैसा होगा, अभाव ही होगा। May I come in, sir? यूं कह रहा था जब होगा ही नहीं उसमें, तो जो आपने कहा कि ब्रह्म का बड़ा बड़ा बिंब हो गया, बड़ा प्रतिबिंब हो गया ईश्वर, छोटा प्रतिबिंब हो गया जीव, है कि नहीं? तो तुम्हारा कोई तो उपाधि है ही नहीं उसमें, तो कोई स्वरूप वाला है नहीं, तो बिंब और प्रतिबिंब कहाँ से आया? बिंब हो तब तो प्रतिबिंब होगा भाई। वहां सूर्य बिंब था इसलिए उसका छोटा बड़ा प्रतिबिंब तुमने दिखाया। तुम्हारे यहाँ कोई बिंब का ही स्वरूप नहीं है तो उसका कोई अभावत। बोले क्यों? बोले दृश्यत्व अभावत, कभी दिख ही नहीं रहा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से होगा? दृश्य वस्तु का प्रतिबिंब होता है। भाई मनुष्य खड़ा है तो लाइट के सामने खड़ा है तो उसका छाया पड़ता है, अभी हाथ रख रहे हैं तो इसका छाया यहाँ पड़ रहा है, और तो हाथ हटा दिया आपका, इसके खाया सूर्य तो साफ जा रहा है। दृश्य वस्तु होगा तभी तो उसकी छाया पड़ेगी। तो बोलिए, इसलिए बोलिए दृश्यत्व अभावत, दृश्यत्व अभावत होने से तुम्हारे यहाँ प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। तुम किस प्रतिबिंब की बात को लेकर बैठे हो? खंडन खत्म हो गया उसका। अब वो कह रहा था क्या? परिचित बात। अब कह रहा है उपाधि परिचिन्न आकाशस्थ ज्योति ही अंशस्यैव प्रतिबिंब दृश्यते, है कि नहीं? बोले उपाधि परिचिन्न जो है आपका जो ईश्वर है, उपाधि परिचिन्न नहीं है उसमें, है कि नहीं? तब वो कह रहे हैं उपाधि परिचिन्न आकाशस्थ ज्योति, उपाधि परिचिन्न जो आकाश है और उसका जो ज्योति है, अंश से वह प्रतिबिंब दृश्यते, प्रतिबिंब दिखता है। न तो आकाश से, आकाश अगर नहीं, आकाश का प्रतिबिंब कहीं दिखता है क्या? वो जो उजाला है, लाइट है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए दृश्यत्व भावात वहां पर भी आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, परिच्छेद भी नहीं बनेगा, तो आपका जो प्रतिबिंबवाद परिच्छिन्नवाद करके अब क्या है, ब्रह्म का ही ईश्वर और जीव प्रतिबिंब है जो कह रहे थे वो खंडन हो गया। भाई तुम्हारा कोई जीव ब्रह्म का स्वरूप नहीं है तो भाई कोई वस्तु हो तब तो उसका छाया पड़ेगा कहीं। जब तुम्हारा निर्धर्मक है, निरवयव है, अब व्यापक है, तो कभी उसका प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है ऐसे। इसलिए तुम्हारा ये जो युक्ति है वो निराधार है। कोई आधार इसका नहीं है। तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है। तुम जो कह रहे हो ये कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, हम उत्तर क्या देंगे? भाई कोई प्रश्न हो तब तो उत्तर देगा कोई, तुम्हारा प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर क्या दें हम? चलिए टीकाकार क्या कह रहे देखिए। बोले कुतो न वाच्य इति चेत, बोले क्यों नहीं कह सकते हैं ऐसा कहने पर? चेत अनुपपत्तिरित्येत इत्येव इत्याह। अनुपपत्ति जो है उठाया उसको कह रहे। तत्र यदि उपाधि रीति, मूल पंक्ति को उठाया, ठीक है ना? उपाधि रीति परिच्छेद पक्षम निराकरोति, पहले जो परिच्छेद बात का कहा था उसका निराकरण कर रहे हैं। बोले अनाविद्यकत्वेन, जिसका कोई विद्या नहीं है, अनाविद्यकत्वेन रज्जु भुजंगवत अज्ञान रचितत्वाभावेन वस्तुभूतत्वे सति इत्यर्थ। बोले रज्जु और भुजंग, रज्जु और सर्प, ठीक है नहीं, वो क्या है? बद अज्ञान रचित, जो रज्जु में सर्प का ज्ञान है वो क्या है? भ्रम है, अज्ञान से रचना है। तो उसका कहीं आप वस्तु तो कुछ है ही नहीं वहां। वो जो रज्जु पड़ा है उस रज्जु में क्या काटने की सामर्थ्य है? तो आपका भ्रम है। रज्जु में सर्प का आपका भ्रम है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना फुटकार रहा है, ना काट रहा है कि नहीं? तो क्या है वो?
आपका भ्रम है। आपने सर्प देखा था कहीं, उस सर्प जैसा दिख रहा था, इसलिए आपको उसमें भ्रम हो गया। तो उसी तरह क्या है आपका अज्ञान रचितत्व भावेन, रचितत्व भावेन अज्ञान रचित के अभाव होने से वहां क्या हो गया, वस्तुभूतत्व सती, वस्तुभूत का जो है क्या है, कैसा है वो, बोले अभाव वस्तुभूत। वहां कैसा है आपका वो, अभाव वस्तु है। रज्जु में सर्प का भाव नहीं है, अभाव वस्तुभूत होने से क्या होगा आपका वो परिच्छेद युक्त जो है हो ही नहीं सकता। इसलिए वहां पर आपका परिच्छेद जो सिद्ध उदाहरण दे रहे थे वो नहीं होगा। बोले अविषयस्य इति, वहां क्या कह रहा था ना, तरी अविषयस्य तस्य परिच्छेद विषयत्व असंभव। अविषयस्य इति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले अग्रीहो नहीं गृह्यते, जिसमें ग्रहण योग्य नहीं हो इस वस्तु में, उसको कैसे ग्रहण करेगा कोई। हम कहेंगे ये आकाश में फूल है, बहुत सुगंध है, कोई ग्रहण कर पाएगा आकाश में कैसा फूल है? आकाश में कब हाँ, है कि नहीं। ये जो आज खेल रहा है ना रोड में, ये बंध्या का पुत्र है। इसका मतलब रोड में कोई नहीं खेल रहा है, यही तात्पर्य होगा। रोड में जो खेल रहा है बंध्या का पुत्र है, मतलब रोड में कोई खेल नहीं रहा है। बाज का पुत्र होता है, नहीं होता, कैसे होगा, कोई तो पशु पुत्र होगा ना, कोई आशीर्वाद दे दिए। वो तो पुत्र हो गया ना, फिर बांध नहीं रहा ना। पाले थे पुत्र। नहीं, किसी का आशीर्वाद से अगर संतान हो गया उसका, फिर बांध कहाँ रह गया वो। बोले मैं तो नहाया हूँ सर्दी में, कोई पूछा अरे यार बहुत सर्दी है, तुम नहाए हो? बोले हाँ, किससे? बोले कुर्म क्षीर में, कछुआ का दूध में नहाया। दूध होता ही नहीं, इसका मतलब नहाया ही नहीं। इसका मतलब वो स्पष्ट है कि वो नहाया नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारा जो ये वस्तुभूत, तुम क्या कह रहे हो, अग्रिय नहीं गृह्यते, जो ग्रहण योग्य नहीं है उसके द्वारा तुम कैसे ग्रहण कर रहे हो। श्रुते है सर्वा अस्पृश्य तस्य, जो कुछ है वो क्या है, अस्पृश्य वस्तु है। उस अस्पृश्य वस्तु का तस्य ब्रह्मण इत्यर्थ, उसका ब्रह्म का ही, जो ब्रह्म तुम्हारा अस्पृश्य है उसका अंश और क्या है, बड़ा अंश छोटा अंश कैसे हो सकता है, उसका तो हो ही नहीं सकता बड़ा अंश छोटा अंश। इदमत्र बुद्ध्यम, क्या समझना चाहिए, न च टंक छिन्न पाषाण खंडवत वास्तव उपाधि छिन्न ब्रह्मखंड विशेष ईश्वर जीवश्च। टंक छिन्न पाषाण खंड, टंक मतलब जो लोहा का होता है जिसमें पत्थर आदि तोड़ते हैं करके, छेनी नहीं एक होता है लोहा होता है, एक बार पिट के वो करता है छेनी, एक हथौड़ा होता हाँ है, एक हथौड़ा छेनी होता है, वही टंक मतलब छेनी। छेनी के द्वारा क्या किया, टंक छिन्न पाषाण खंड, टंक के द्वारा क्या किया, पाषाण को छिन्न किया मतलब तोड़ा, तोड़ के क्या किया, पाषाण खंडवत, बोले वास्तव उपाधि छिन्न, बोले उसी तरह उपाधि, वास्तव जो उपाधि था क्या है, माया रूप उपाधि, उसको हमने तोड़ दिया। तोड़ के क्या किया, बोले ब्रह्म खंड विशेष, ब्रह्म को खंड खंड कर दिया, दो खंड किया, बोले एक खंड ईश्वर जीवश्च, है ना। इनके ब्रह्म को टंक पाषाण लगा करके तोड़ा, छेनी हथौड़ा से तोड़ के दो टुकड़ा किया, एक बड़ा टुकड़ा था वो जीव हो गया, ईश्वर हो गया, एक छोटा टुकड़ा था वो जीव हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, अब उसका खंडन कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको पूर्वक्ष करके। बोले ब्रह्मण अछेद्यत्वात्, ब्रह्मण क्या है, छेद्य नहीं है, अछेद्यत्वात् अखंडत्व अभ्युपगमाच, तो ब्रह्म इसलिए अछेद्य होने से क्या है, अखंड है। जो ब्रह्म अखंड है तो उसका एक टुकड़ा ईश्वर और एक टुकड़ा जीव कैसे? भाई तुमने कहा, तुम ही कह रहे हो हमारा ब्रह्म अखंड है, व्यापक है, भाई फिर तुम्हारा हाथ छेनी हथौड़ा लगा के दो टुकड़ा कैसे किया, जो बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया, छोटा टुकड़ा जीव हो गया। प्रश्न हो, तुमने प्रश्न किया कि तुम ही कह रहे हो कि प्रस्तर खंड की तरह छेनी हथौड़ा लगा के हम दो टुकड़ा किया, एक बड़ा टुकड़ा हो गया ईश्वर, छोटा टुकड़ा हो गया, वही जीव किया,
जो कह रहा है आचार्य उनकी, अच्छा हैं वो किया। दो जो बड़ा टुकड़ा हो गया ईश्वर हो गया, जो छोटा टुकड़ा हो जीव हो गया। ठीक है, तुम ही कह रहे हो कि हमारा ब्रह्म अखंड है, फिर कैसे व्यापक है। जब अखंड को तोड़ा कैसे तुम, वो तो खंड हो ही नहीं सकता है। उसी को वो कहते हैं ना, वो माया से हाथ पैर होके फिर वही आपका विग्रह बन गया। तो जब ब्रह्म ही अखंड है उसमें माया कैसे लगेगा? खंड कैसे हुआ? अखंड वस्तु खंड नहीं हो सकता है। हाँ, खंड होने पे वो ब्रह्म नहीं रहा। इसके हाँ, तुम्हारा जो अखंड था, अखंड तो नष्ट हुआ भाई, दो टुकड़ा कर दिए तुम छेनी हथौड़े से। कैसे कैसे शंका है देखिए। हाँ, कहाँ चला गया? बोले ब्रह्मण अछेद्यत्वात् अखंडत्वात् अभियोगवाच। बोले आदिमत्वा आपत्ते आपत्ते चे आपत्ते च आपत्तेश्च ईश्वर जीवयोः। बोले आदिमत्वा आपत्ति, अगर तुम करोगे तो आदिमत्व होगा। जब तोड़ा तब से उसका सृष्टि, जब तोड़ा तब से सृष्टि। तो अनित्य हो जाएगा ना। कब तोड़ा पता नहीं। नहीं, अनित्य तो हुआ, तोड़ा तो सही कब ना कभी। हाँ एकत्व, वो जो एकत्व जो नित्य तो नहीं रहा ना भाई, कोई चीज अनादिकाल से है। और जब क्या है, त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में उसका कभी कुछ नहीं होता है। बाद अब त्रिकाल बाधित्वम, त्रिकाल तीनों काल में कभी उसका बाध नहीं होता है। फिर बाद हो जाएगा, वहाँ सत्य नहीं रहेगा। वो तो साथ कहाँ बाद, अभी तुम्हारा उत्पन्न हो गया, सृष्टि हुआ, इसका मतलब इससे पहले नहीं था। जिस दिन उसने खंड करके बनाया उससे पहले वो जीव, ईश्वर और जीव नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जीव और ईश्वर अनित्यत्व कह रहे। यतः एकस्य द्विधा त्रिधा विधानम छेद, एक को ही दो तीन प्रकार करना ही छेद है कि नहीं? तो नापि अच्छिन्न एवं उपाधि संयुक्त, जो अवच्छिन्न करके तो आप उपाधि कह रहे थे, वो संयुक्त होगा नहीं हो सकता है। इसीलिए ब्रह्म प्रदेश विशेष एवं स ब्रह्म प्रदेश से ही वो जो स करके आपने शंका किया था, वो क्या हो गया, उपाधु चलती उपाधि संयुक्त। उपाधु चलती, उपाधि के द्वारा ही चल रहा है। ये जो उपाधि है कैसा है, संयुक्त ब्रह्म प्रदेश चलना योगात, ब्रह्म प्रदेश में चलन उसका नहीं होने से वो तुम्हारा सिद्धांत क्या हो गया, आपत्तित हो गया, मतलब सही नहीं है। बोले प्रतिक्षणम उपाधि संयुक्त ब्रह्म प्रदेश, प्रति क्षण जो उपाधि बदलता रहता है, संयुक्त रहता है, वो ब्रह्म प्रदेश भेदा भेद भेदा भेदात अनुक्षणम उपहितत्व आपत्ति, उसमें जो भेद और अभेद का तुम जो कह रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या होगा, आपत्ति हो गया। उस आपत्ति को करो खंडन। कहले न च, पुनः शंका उठा रहे, बोले न च कृष्णम ब्रह्म एवं उपहितम स, बोले पूरा वर्ण ब्रह्म का हमारे यहाँ खंडन नहीं करते। ठीक है, न च करके कह रहे, कृष्णम ब्रह्म उपहितम स, जो संपूर्ण कृष्ण मतलब संपूर्ण ब्रह्म जो है वो कैसा है, उपहित है। बोले अनुपहित ब्रह्म व्यपदेशा सिद्धि, जो अनुपहित ब्रह्म है उसी के द्वारा ये सब सिद्धि होती है। मतलब तुम्हारे यहाँ ब्रह्म भी दो है, एक ब्रह्म अनुपहित है और एक ब्रह्म उपहित है। हमारे यहाँ तो जीव ब्रह्म दो है, तुम्हारे यहाँ ब्रह्म ही दो है। बोले ना भी ब्रह्म अधिष्ठानम, तो ब्रह्म का कोई अधिष्ठान भी नहीं होगा, ये दो ब्रह्म है, किसका अधिष्ठान मानोगे? इसलिए उपाधि रेव स, ये जो तुम कह रहे हो क्या है, उपाधि है, ब्रह्म दो नहीं है, उपाधि है, विशेषण है। विशेषण, उपाधि मतलब विशेषण है, विशेषण है, इससे मतलब ब्रह्म भी दो नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई सिद्धांत का ठिकाना नहीं है। बोले मुक्त, और देखिए क्या कह रहा है, कह रहे मुक्त ईश जीवा जीव भावापत्ति तुच्छ परिच्छेद बाद। ये जो मुक्त जो है, ईश मुक्तो है ना, वो आप हुआ है ना, मुक्तो ईश जीवा भावापत्ति,
बोले मुक्त ईश्वर और जीव क्या है, मुक्त होने से ये तुम्हारा क्या है, परिच्छेदवाद तुच्छ है, मतलब खंडन हो गया ना। हाँ, भाई ये जीव और ईश्वर जो है मुक्त पुरुष है, नित्य है, नित्य है कि नहीं, जीव और ईश्वर दोनों नित्य है और मुक्त भी है। ईश्वर कभी माया में बंधता नहीं है, जीव तो बात है। जीव तो बनता है लेकिन ईश्वर तो नहीं बनता है ना। तो क्या हो गया, तुम जो परिच्छेद करके विशेषण रहे और आदि और अविद्या स्वरूप भ्रम स्वरूप ये सब कह रहे तो सब तुम्हारा बात में तुम फंसे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा कैसा है, तुच्छ है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अथ प्रतिबिंब पक्ष, उसके बाद प्रतिबिंब पक्ष को और स्पष्ट कर रहे हैं। कल प्रतिबिंब बाद को पुनः टीका के अनुसार व्याख्या करेंगे। ठीक है, जय श्री राधे।